जनपद बदायूं में जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है वो अभी भी एक पहेली बनी हुई है। हालांकि जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी है, दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है, तो जो पुलिस की कहानी है वो गोलमोल लग रही है। लेकिन पुलिस इस कहानी का खुलासा क्यों नहीं कर रही है, इसके 3 बड़ी वजह लग रहे हैं। एक तो परिवार, जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है, या फिर चुनाव प्रक्रिया भी बड़ी वजह हो सकती है। वहीं तीसरी बात करें तो एचएम फैक्टर जो है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी ने जानकारी दी उसमें उन्होंने जावेद के हवाले से सब बातें रखी हैं। हालांकि वो बातें संतोषजनक नहीं हैं। इसमें उन्होंने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कुछ समय पहले उसकी दरगाहों पर आना जाना था। उसके पिता दरगाहों पर ले जाते थे और जहाँ से उसका इलाज चलता रहता था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो एक बार उसने चूहे मार दवाई खा ली थी, जिससे वो डॉक्टर के पास से ठीक कराया गया। लेकिन हमारी टीम ने जो जावेद है उसके परिवार से बात की तो उन्होंने कभी भी साजिद की इस बात का जिक्र नहीं किया कि साजिद कभी भी मानसिक रूप से बीमार था। हालांकि इसमें बड़े सवाल ये भी उठते हैं, जो पड़ोसी हैं जहां पर उसकी सैलून की दुकान थी, उन लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से वह वहां बाल काटने का काम करता था और इस दौरान उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब लगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मानसिक स्थिति खराब ना होने का एक प्रमाण ये भी मिलता है कि जब साजिद ने वारदात को अंजाम दिया तो आखिर बच्चों को ही क्यों टारगेट किया। उस परिवार में बच्चों की माँ, बच्चों की दादी भी मौजूद थी, लेकिन बच्चों को टारगेट किया तो ये भी एक अपने आप में अहम सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो मुख्य आरोपी साजिद, जो कि एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, तो साजिद ने ये कहानी अपने दिमाग में पहले से ही रच रखी थी, क्योंकि जावेद की तरफ से ये भी हवाला दिया गया है कि साजिद पहले दुकान पर गया, दुकान पर दोपहर 2 बजे तक लगभग उसने काम किया और इसके बाद उसने कहा कि वह डिप्रेशन में है और वह दवाई लेने के बहाने चला गया। लेकिन साजिद ने बाज़ार से जानवरों को काटने वाली छुरी खरीदी और उसके बाद वापस आ गया। वहीं जावेद के अनुसार साजिद कुछ देर के लिए घर चला गया था और उसके बाद शाम को जब वो आता है तो उसी छुरी से घटना को अंजाम देता है। हालांकि इसकी अभी बड़ी वजह सामने नहीं आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनकाउंटर पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एनकाउंटर की बात करें तो जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने साजिद को पकड़कर पुलिस को दिया था, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जब साजिद घर में था तो साजिद के लिए उन्होंने कुंडी लगा ली थी और उसके बाद साजिद को पुलिस के हवाले किया। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की माने तो पुलिस मुठभेड़ की बात ये कर रही है कि साजिद भीड़ से भाग निकला था और जंगलों में उसे देखा गया। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो जो आरोपी साजिद है उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करने के बाद पुलिस की मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। इसमें ये सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर साजिद पर एनकाउंटर के दौरान तमंचा पहले से मौजूद था तो बच्चों को उसने आखिर तमंचे से क्यों नहीं मारा, उसने आखिर छुरी से ही घटना को क्यों अंजाम दिया। और इस दौरान अगर वो वहाँ से भाग भी निकला था तो रास्ते में उसने के पास तमंचा कहाँ से आया, क्या उसने कहीं से ख़रीदा था। हालांकि इन सभी सवालों पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। वहीं जावेद का जो वीडियो सामने आया था, जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है, उससे पहले उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो साफ कह रहा है कि वो बेकसूर है और वो उस दौरान अपने गाँव में था और उसे फ़ोन पर जानकारी हुई। हालांकि जो वीडियो उसका सामने आया था उसमें जो वीडियो बना रहे हैं वो उसका आधार कार्ड भी चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लोग कौन थे जो वीडियो बना रहे थे, जो उससे सवाल भी कर रहे थे। इसमें एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है कि वो लोग कहीं प्लानिंग करके तो पुलिस को सरेंडर कराने नहीं गए हों, या पुलिस की तरफ से कोई ऐसा षड्यंत्र रहा हो कि जिसके तहत आरोपी को बरेली में गिरफ्तार कराया गया। वहीं जावेद को जब बदायूं पुलिस बरेली से बदायूं लेकर आती है तो वो सीधे बदायूं ना लेकर कई जगह गोल गोल घुमाती है और घुमाती हुई उससे उछियानी कोतवाली में पूछताछ भी की जाती है। हालांकि शाम को जिस समय एसएसपी बदायूं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी उस समय आरोपी को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया था। हालांकि अभी भी ये जो घटना है वो अपने आप में इस घटना पर क्वेश्चन मार्क लगा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी जो साजिद ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि इसके और एंगल भी सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है। हालांकि पुलिस की भी कहानी उससे मेल खा रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो दरगाह पे जाता था, तो क्या
इसमें साजिद के शादी के लिए 4-5 साल हो गए हैं और उसके बच्चे नहीं हुए। तो एक कहानी ये भी निकल के आती है कि कहीं जादू टोना या काला जादू या कोई तंत्र के विद्या में का तो तंत्र विद्या से जुड़ी कहानी ना रही हो और इसके लिए साजिद ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले में एसएसपी से ये भी पूछा गया कि जब वो दरगाह पर जाता था क्या कोई ऐसा बाबा या फ़कीर सामने आया है जिसका पीछे से इन्वॉल्वेशन रहा हो, जिसने ऐसी घटना के लिए उसे उत्तेजित किया हो। वहीं दूसरी तरफ कहानी ये भी जुड़ी आती है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र ना हो, दहशत फैलाने के लिए कहीं घटना को इस तरह से अंजाम ना दिया गया हो। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें तो कहीं घटना को अंजाम साजिद ने इसलिए ना दिया हो कि बच्चों को कुछ ऐसा राज पता चल गया हो कि जो साजिद यदि खुल जाता तो साजिद के लिए कोई बड़ी अनहोनी की आशंका थी, जिससे साजिद ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि लोग अपने अपने तरीके से तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम है वो अपने आप में आज भी पहेली बनी हुई है। हालांकि हर आदमी की निगाह इस बात पर है कि आखिर साजिद ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया है। न्यूज़ नेशन के लिए बधाइयों से मैं उमेश सिंह राठौर।